श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर हरिशरणम। तो जैसा कि कल की कथा में हम लोगों ने श्री महाराज जी के उदार चरित्र और महाराज जी की करुणा, उनकी दैन्यता और साथ के साथ उनका जो देने का भाव है, जो उनका करुणा करने का भाव है, उस सब पर हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि देखिए, अब जो कथा पहले हो चुकी है वो कथा पुनः 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में कह पाना थोड़ा कठिन है। जैसे हमारी जो रेगुलर कथा है सुबह जो हम गूगल मीट पे कर रहे हैं, उसमें तो क्या है, मैं पिछले दिन का पूरा चरित्र एक बार वापस कह देता हूँ कि चलो कोई नहीं आ पाया तो वो 1 डेढ़ घंटे की कथा अगर पूरी नहीं सुन सकता है तो 15 20 मिनट में वापस सुना देता हूँ। पर यहाँ हमारे पास मिनट ही 15 है टोटल, तो इसलिए वो मैं वापस नहीं कह पाऊँगा। हाँ, अगर कोई सुनना चाहता है तो आप, जैसा मैंने कल भी बताया, यूट्यूब पे सुन सकते हैं या फिर जो कल की रिकॉर्डिंग है आप वो सुन सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है वो शुरू से यूट्यूब पे सुन लीजिए, फिर आप यहाँ सुन सकते हैं। खैर, तो जैसा कि कल की कथा में हमने चर्चा की, आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। और खूब अच्छे से जो आप लोगों ने कल की कथा सुनी, काफ़ी अच्छे से जो है सबने रिप्लाई भी किया, तो ये बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराज जी ने सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में किए गए अपने विविध कार्यों में कभी अपना नाम उजागर नहीं होने दिया। महाराज जी जो भी काम करते हैं उसमें सब कहते कि महाराज जी का नाम लिखो कि इन्होंने किया। महाराज जी कहते नहीं, हमारा नाम मत लिखो, आप काम हो गया बस उतना ही चाहिए। अपने द्वारा किए गए महनीय कार्यों के साथ प्रथम तो जो है आप अपना नाम जोड़ने ही नहीं देते थे, और यदि कहीं किसी ने जोड़ दिया तो उस कार्य का श्रेय जो है किसी अन्य भद्र पुरुष को प्रदान कर देते थे। तो महाराज जी एकदम दूर रहते थे लोक प्रतिष्ठा से। और महाराज जी ने अपना वेश भी ऐसा बनाया हुआ था, ऐसा नहीं कि बढ़िया जो है मखमल के कपड़े पहने हुए हैं और बढ़िया एकदम सुंदर जो है गले में मोटी मोटी मालाएं हैं। महाराज जी एकदम साधारण वेश में रहते हैं, एकदम सरल वेश में, कि पता ही ना लगे इतने बड़े महात्मा हैं। आप महाराज जी का दर्शन तो आप सबने किया ही होगा, नहीं किया है तो बताइए, मैं ग्रुप में जो है महाराज जी की छवि भेजता हूँ। महाराज जी का वेश इतना साधारण था कि कोई पहचान ही ना सके कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष, और सामर्थ्य ऐसी कि आपके सिर पे हाथ रख के आपको भगवत दर्शन करा दें तुरंत। ये है महाराज जी की क्षमता। तो जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को छिपाया था ना, कितना अपमान किया गोस्वामी जी ने अपना, एकदम छिपा लिया, पता ही नहीं लगने दिया कितने बड़े महापुरुष हैं गोस्वामी जी। लेकिन गोस्वामी जी इतने बड़े महापुरुष थे कि मैं अपने सरल विश्वास के साथ यहाँ कह सकता हूँ, जो दास ने अनुभव किया गोस्वामी जी को पढ़ने सुनने के बाद, मेरे जीवन में बहुत अशांति थी पहले। मैं बहुत घबराया हुआ रहता था कि कोई शास्त्र ये कह रहा है, कोई शास्त्र वो कह रहा है, मुझे नींद ही नहीं आती थी रात में। लेकिन जब मैंने गोस्वामी जी को पढ़ा सब समाधान हो गया। तो मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है, और हमारे गुरुदेव भगवान भी ऐसी बात कहते हैं। तो मैं गुरुदेव के बल से कह सकता हूँ कि अगर ये कह दिया जाए कि स्वयं राम जी ही गोस्वामी जी के रूप में आ गए और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही गोस्वामी जी बनकर आ गए, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे ही श्री महाराज जी हैं। महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि अस स्वभाव सुनहु नहीं देखा, ना आपने ऐसा स्वभाव कहीं सुना होगा ना देखा होगा। और ये तो हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं महाराज जी की, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि ऐसा स्वभाव अन्यत्र है ही नहीं। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार जो है श्री महाराज जी एकदम दूर रहते थे लोक प्रतिष्ठा से, लोकप्रियता से। और श्री महाराज जी के द्वारा संपन्न हुए अनेक ज्ञात एवं अल्प ज्ञात सेवा कार्यों में, मतलब जितने सेवा के काम पता है सबको वो तो है ही, कुछ ऐसे काम है जो किसी को पता ही नहीं लगने दिया महाराज जी ने कि हमने किया है। तो उन कार्यों में से अयोध्यापुरी के प्राचीनतम दर्शनीय स्थलों का अन्वेषण कर वहाँ शिलापट जो है स्थापित करना, ये सबसे उत्तम कार्य महाराज जी के द्वारा हुआ है। कहते हैं अयोध्या में अनेक दर्शनीय स्थल हैं,
जैसे हमारा श्रीधाम वृंदावन है, वैसे श्रीधाम अयोध्या है, कोई भेद नहीं, रंच मात्र भी भेद नहीं, भगवान के सब धाम बराबर हैं। तो कहीं भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर धाम में भेद करेंगे तो धाम अपराध लगता है। खैर, तो कहते हैं जैसे श्रीधाम वृंदावन में अनेक स्थान है ना, आप देखें, मुख्य मुख्य जो मंदिर हैं वो तो हैं ही, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, तो वो सब मंदिर तो है ही मुख्य। लेकिन अन्य बहुत से स्थान हैं, छोटे छोटे स्थान हैं। अब देखिए, श्रीधाम में जो लोग रहते हैं वो तो जानते हैं, जो लोग वहाँ पर विचरण करते हैं वे भी जानते हैं, जो लोग सेवा आदि के लिए कभी ना कभी गए हैं वे भी जानते हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, आप एक काम कीजिए, मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, रघुनाथ दास 01, उस पर जाइए, उसमें एक हाईलाइट आपको मिलेगा श्रीधाम वृंदावन नाम से, आप उसको देख लीजिए। किशोरी जी की कृपा से मैं जितने भी स्थानों पर गया था, मैंने सबकी हाईलाइट में फ़ोटो लगा दी थी कि किसी को दर्शन करना हो तो कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सी जो है छवियाँ हैं अनेकों स्थानों की, तो एक स्थान नहीं है। और ये तो जो मैंने लगाई है फ़ोटोज़, ऐसा नहीं कि केवल उतने ही हैं, वो तो बहुत कम है, बहुत से स्थान हैं। यही तो धाम की विशेषता है। धाम का, दास का तो ऐसा भाव है, क्योंकि हम तो महाराज ब्रजवासी हैं, तो हमारा तो स्थान ही, हमारा तो धाम ही घर है। तो दास का ऐसा भाव है कि ब्रजमंडल की तो एक एक जो कण है ना, एक एक छोटे से छोटा स्थान, एक एक रज का कण भी दर्शनीय है, क्योंकि सब कुछ ही भगवान है। वो कोई स्थान थोड़ी, वो कोई जगह थोड़ी, वो साक्षात भगवान है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर, इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अनेकों दर्शनीय स्थान हैं। तो कहते हैं कि जो सपरिवार श्री सीताराम जी के विविध लीला चरित्रों का पावन स्मरण कराते हैं, तो जिसमें श्री ठाकुर जी ने अनेक अनेक लीलाएं की, वो सब स्थान वहाँ पर हैं। जैसे अभी मुझे एक मंदिर के बारे में पता लगा, बड़ा सुंदर मंदिर है जयपुर में, जिसमें जिसके सामने भगवान का अ, मुंडन हुआ था। ऐसी एक मान्यता है यहाँ पे। तो अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं जाकर ज़रूर आऊँगा, पर वो ऐसा मंदिर है आमेर के पास में, मैंने ऐसा सुना है। तो ऐसे अनेक स्थान हैं जिनके विषय में हमें पता ही नहीं कि हाँ, यहाँ ऐसा भी हुआ हो सकता है। तो उसमें भगवान के चरित्रों का भी स्मरण कराते हैं। कहते हैं इन स्थलों का वर्णन मुख्यतः जय रुद्र यामल तंत्र एवं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में प्राप्त होता है। रुद्र यामल तंत्र तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि तंत्र वंत्र से थोड़ा बचना है। हाँ, ऐसा कुछ उसमें गलत नहीं है, पर क्या है, वो ऐसा हर आदमी नहीं पढ़ सकता है। ये सब जो है गुरुजनों की सनिधि में पढ़े जाते हैं। तो अगर किसी को जानना हो अयोध्या जी के बारे में बहुत विशेष रूप से, तो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसको आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं आधुनिक युग में इन दर्शनीय स्थलों को चिन्हित करके इन्हें सुरक्षित करने में अनेक प्रयास हुए हैं, और बहुत से प्रयास संतों के द्वारा किए गए कि जो स्थल हैं इनको बचाया जाए, क्योंकि यही तो जो मुख्य रूप से स्थल हैं, यही तो धाम की शोभा को और बढ़ाते हैं। तो इनकी रक्षा बड़ी बहुत आवश्यक है। और जैसे गौ माता की रक्षा है, ब्राह्मणों की रक्षा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही धर्म बचता है। केवल हम हिंदू हैं जी, हम हिंदू हैं चिल्लाने से हिंदू कोई नहीं हो जाता है। वो सब मूर्ख हैं जो चिल्ला रहे हैं, भेदभाव को मिटा दो, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, वो मूर्ख हैं। उन मूर्खों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म को ही मिठा रहे हैं। तो भैया फिर तुम किस बात के हिंदू हो, तुम मूर्ख हो। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, साधु संतों की सेवा हो, खूब प्रेम से धर्म का पालन हो, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के धर्म का पालन हो, तो वास्तव में वो है हिंदू। खैर, हाँ, एक चीज़ और याद आई कि अगर कोई स्कंद पुराण भी किसी के पास नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो गीता प्रेस की एक पुस्तक है अयोध्या दर्शन, छोटी सी पुस्तक है, आप लोग खरीद भी सकते हैं। तो वो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन उसमें भी किया हुआ है अयोध्या दर्शन के नाम से। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं बड़ी जगह के नाम से प्रसिद्ध एक आश्रम के तत्कालीन महंत इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास करते हुए ईस्वी सन 1902 में ब्रिटिश कालीन प्रशासक
JW हाउस के सहयोग से अवध के अनेक तीर्थ स्थलों पर अनेक जो है परिचयात्मक नाम के शिलापट लगवाए। इस प्रकार जो है मुख्य रूप से रुद्र यामल तंत्र को आधार बनाया गया। मतलब उन्होंने ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उन्होंने जो है शिलापट लगवाए थे कुछ स्थानों में। और एज एविडेंस क्या लिया गया रुद्र यामल तंत्र कि भैया देखो यहाँ लिखा हुआ है ये स्थान हमारा है। तो ऐसा कहते हैं। इस घटना के लगभग आधी शताब्दी बाद, आधी शताब्दी मतलब लगभग 50 साल बाद, जबकि श्री महाराज जी अवध निवास कर रहे थे तो कई शिलापट जो है स्थानच्युत हो गए एवं अन्य अनेक जीर्ण हो गए। अब 50 साल बीत गए, 50 साल में कुछ ऐसे शिलापट थे जो जिस स्थान पे लगाए गए थे वहां से हट गए, स्थानच्युत हो गए, मतलब वहां से गिर गए, हट गए। कुछ ऐसे थे जिन पे बहुत जो जर लग गई, जीर्ण हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं। कहते हैं साथ ही साथ ये भी आवश्यक था कि रुद्र यामल तंत्र के अलावा अन्य जितने ग्रंथ हैं उनमें से जिन तीर्थ स्थलों का वर्णन प्राप्त होता है उनके आधार पर जो है तत्त स्थानों को चिन्हित कर दिया जाए। केवल रुद्र यामल ग्रंथ में जो स्थान है वही स्थान थोड़ी। जैसा मैंने अभी आपको इतनी अ, देर में जो समझाया वो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो श्री धाम अयोध्या जी हैं या श्री धाम वृंदावन है ये भगवान के नित्य धाम है। तो यहाँ पर एक एक छोटे से छोटा स्थान उसकी बड़ी कीमत है। उसकी भगवान की लीला में बहुत कोई विशेषता है। किसी एक छोटे से स्थान की भी बहुत विशेषता हो सकती है। क्या पता कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर भगवान ने बैठकर फल खाया हो। और फल खाया तो भी भैया कितनी विशेषता हो गई उस स्थान की कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अखिल ही प्रतनीक अनंत कल्याण गुणगण निले, वो भगवान जब आकर एक स्थान पर बैठकर एक फल को पा रहे हैं उस स्थान की कितनी महिमा है। तो ऐसे छोटे से छोटे स्थान की बड़ी विशेषता है, इसीलिए इन सब स्थानों को जो उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। तो केवल रुद्र यामल ग्रंथ में जो जो स्थान है केवल वो नहीं, बाकी ग्रंथों में जितना वर्णन है उनको भी जो है चिन्हित किया जाए, ऐसा विचार हुआ। और कहते हैं धार्मिक जगत में सम्यक एवं शाश्वत संदर्भों के प्रति सदैव जो है सजग रहने के वाले श्री महाराज जी का ध्यान अवधपुरी की आवश्यक इस सेवा कार्य पर गया। महाराज जी सदैव एकदम सावधान रहते थे हर काम में। तो महाराज जी का ध्यान यहाँ भी गया। श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी के सहयोग से आप अविलंब उस पुनीत कार्य में प्रवृत्त हो गए और शासन व संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया। यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस समय की और जो संबंधित अधिकारी थे यानी कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी उनसे बात की गई और संपर्क करके आपने उन्हें जो है प्रेरित किया तथा उनके सहयोग से जिन स्थलों पर शिलापट स्थानच्युत हो गए थे वहाँ उन्हें पुनः स्थापित किया गया। जहाँ नए शिलापट की आवश्यकता थी वहाँ नए शिलापट जो खुदवाकर लगवाए गए। और उसके बाद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो दर्शनीय स्थल पहले भी चिन्हित नहीं हो पाए थे श्री महाराज जी ने आर्ष ग्रंथों को आधार बनाकर उनको परिश्रम पूर्वक खोजा और उन पर भी नए शिलापट लगवा दिए जो पहले जिन पर नहीं लगे हुए थे। अब जो नए खोजे गए मैंने बताया ना बाकी ग्रंथों के हिसाब से तो उन पर भी लगवाए गए। और कहते हैं कि महाराज कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि जहाँ किसी कुंड के होने का प्रमाण प्राप्त हुआ किंतु कालक्रम से वो कुंड जो है अब नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे प्रमाण प्राप्त हुआ कि भैया यहाँ एक बहुत बड़ा कुंड था, इतना समय हो गया, कब त्रेता काल से अब तक का। और अंदर की बात बताऊं तो अयोध्या धाम तो नित्य धाम है भगवान का, तो सतयुग से अब तक है। तो हो सकता है कि इतने लंबे काल में जल भर गया हो और वो कुंड ढक गया हो पूरा, ऐसा भी संभव है निश्चित रूप से। अंदर की बात यह है कि भगवान की सब लीला है, भगवान जो चीज़ उजागर करना चाहते हैं वो हो रही है, जो नहीं करना चाहते नहीं हो रही है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम ना विजानाति लोको माम अजमव्ययम। भगवत गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं सबको प्रकाशित नहीं हूँ, मूर्ख मुझे नहीं जान सकते हैं, जिसको मैं प्रकाशित होना चाहता हूँ उसको ही होता हूँ। वाल्मीकि रामायण श्रीमद् रामचरित मानस में वाल्मीकि महर्षि यही बात बता रहे हैं। वाल्मीकि महर्षि भगवान को कहते
सोई जान ही जी देहु जनाई। प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। तो खैर इसीलिए हो सकता है भगवान वो स्थान ना दिखाना चाहते, कुछ स्थान ऐसे भी हैं। तो कहते हैं कि ऐसे अगर जो स्थान मिले, महाराज जी ने स्वयं कुछ संतों को प्रेरित किया और उस स्थल पर खनन करवाकर कुंड के चिन्ह के रूप में उस स्थल को प्रकट किया। ऐसा नहीं कि चलो ये स्थान जो है लिखा तो हुआ है ग्रंथ में, पर ये स्थान दिख नहीं रहा तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये धाम के प्रति निष्ठा देखिए, महाराज जी की निष्ठा देखिए धाम के प्रति, कितना प्रेम है महाराज जी का भगवान के धाम से। महाराज जी ने कहा कि नहीं भैया देखो, यहाँ कुंड था, भगवान का चिन्ह था, तो आप ऐसा करो इसको वापस खोदो और इसमें खोद के जो है कुंड बना देते हैं। तो ये है श्री महाराज जी का एक भाव। और ये समस्त कार्य इतना शोधपूर्वक एवं एकदम सर्वांगीण था कि महाराज जी के इस कार्य के आधार पर आगे चलकर अयोध्या में जो है 14 कोस एवं पंचकोसी परिक्रमा के मार्ग निर्धारित हुए। अब जैसे हमारे यहाँ जो है ब्रजमंडल की वृंदावन की परिक्रमा की जाती है ना, ऐसे अयोध्या जी में भी परिक्रमा होती है। तो उसके मार्ग को निर्धारित इसी बेस पर किया गया। महाराज जी का कितना उत्तम कार्य है, शायद ही कोई जानता होगा आप लोगों में से। और जो अयोध्या जी में रहते हैं शायद उनको भी ना पता हो। जो अयोध्या जी में रहते हैं ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा कि क्या आपको ये बात पता थी कि महाराज जी की कृपा से ये सब कार्य हुआ। इसीलिए महाराज जी का चरित्र सुनना बड़ा आवश्यक है। उन्होंने कभी खुद के बारे में बताया ही नहीं, तो हमारा तो ये कर्तव्य बनता है ना हम उनके बारे में पढ़ें। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो कहते हैं कि महाराज जी ने इस प्रकार समस्त कार्यों को साहित्यिक रूप देते हुए श्री भगीरथ राम ब्रह्मचारी जी को मार्गदर्शन प्रदान किया और करके अयोध्या दर्पण नामक एक ग्रंथ लेखन का कार्य जो है उसे प्रकाशित करवाया गया। अच्छा, इसमें लिखा ही हुआ है। खैर मैंने आपको शायद इस वॉइस नोट के शुरू में बताया था ना, अयोध्या दर्पण करके आप एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो एक अयोध्या दर्पण ग्रंथ आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको पता लगेगा महाराज जी ने किन किन स्थानों को खोजा और कौन कौन से स्थान है अयोध्या जी में, वो सब का वर्णन है उसमें। तो शायद मैंने इसी वॉइस नोट में बोला था, शायद कल की कथा में बताया था। मुझे याद है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, ये बात है। कहते हैं कि इसमें जो है अयोध्या के सभी दर्शनीय स्थल का प्रमाणिक वर्णन है। अगर कोई अयोध्या जी घूमना चाहता है कि देखें भैया दर्शन करके आए अयोध्या जी में और कुछ सेवा मिल जाए तो और अच्छी बात है, तो वहाँ सब स्थानों का वर्णन है। आप जो ये ग्रंथ ले लीजिए, इसको पढ़िए, तो आप दर्शन जब भी करने जाएंगे आपको सहायता होगी, सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। खैर कहते हैं ग्रंथ आज भी साधकों के लिए श्री अवध की लीला स्थलों का चिंतन एवं दर्शन करने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। खैर ये सब चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। तो अब जो है वाल्मीकि रामायण का पारायण महाराज जी ने किस प्रकार किया वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय। देखिए, कथा तो खैर आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, तो जो है मैं देख ही रहा हूँ नित्य, तो बस इस प्रकार जो है थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते रहिए। बाकी कार्तिक मास की कथा का देखते हैं क्या विचार बनता है, क्योंकि मेरे मन में एक विचार तो उठा था कि महाराज जी कार्तिक मास की कथा तो शुरू हो, पर मुझे पता था संभव नहीं है, पर अब मुझे लग रहा है संभव है। पर अब क्या है, मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है, वो ग्रंथ वहाँ पर मेरे घर में है और वहाँ से मैं ला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर जो है मंदिर में कथा होगी, कुछ बातें हैं, घर में हो सकता है पातक लग जाए, सूतक पातक होता है ना, तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है, उस प्रकार किसी का जन्म होता है तो पातक लगता है। तो ये भी संभावना बन रही है, तो शायद मंदिर में जो है कथा ना हो पाएगी। तो देखते हैं जो भी सब व्यवस्था भगवान बनाएंगे। बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी होगा सब मंगल ही होगा, भगवान के सब विधान मंगल में है। तो कार्तिक मास की कथा का जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर जो है संभव हो पाया तो हम सुनेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर जो है आप लोग कार्तिक मास के जो नियम है हम हर साल पालन करते हैं वो करते रहिए।
और उसके बाद जब से कथा शुरू हो पाएगी कार्तिक मास के बीच में से हम शुरू कर देंगे, पहले की कथा मैं सारी कवर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।